निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर फरवरी महीने से अगर गिना जाए तो मार्केट उस वक्त 26,350 के आसपास से लेके मार्केट 22,950 के आसपास तक अब तक फरवरी महीने से मार्च के 19-20 तारीख तक गिर चुका है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब मार्केट पिछले 2 दिन पहले की है अगर आप बात ले लेते हैं तो मार्केट में एक रौनक नजर आई थी। लोगों को लग रहा था शायद अब मार्केट फिर से अपने पहले वाले चरण में जाने के लिए तैयार है। शायद मार्केट यहाँ से उल्टा चलना शुरू करेगा, मार्केट में रिवर्सल आएगा, मार्केट ऐसा करेगा, मार्केट वैसा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मार्केट एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है। हाँ, इसमें डाउट नहीं है, कारण बहुत सारे थे। एक तो ऑयल प्राइस एकदम से, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है एकदम से बढ़ चुका था, प्रति बैरल 100 के ऊपर चला गया था डॉलर के रूप में। तो इसलिए जो वैश्विक स्तर पे इसका असर बहुत बड़ा पड़ा, जिस कारण से मार्केट में हमने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमको देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं कल की। आज क्या होता है, देखिए कल मार्केट क्या होता है, अगर कल को थोड़ा सा ध्यान में रख के आज की बात करना बड़ा जरूरी है। वह क्यों है, देखिए मार्केट बड़ा गैप डाउन होता है और उल्टा नीचे जाता है। लोगों को जो एक उम्मीद थी कि मार्केट शायद 22,000 के नीचे ना चला जाए, माफ कीजिएगा 23,000 के नीचे ना चला जाए, और मार्केट ने वही किया गुरुवार को कि मार्केट नीचे गया। अब नीचे जाने के बाद आज का जो दिन था उसके अगर आप कैंडल को थोड़ा सा सीरियसली निहारते तो आपको पता चलता है कि आज का कैंडल तो इनसाइड कैंडल बना है, और इनसाइड कैंडल हमेशा आगे आने वाले बहुत बड़े तूफान का एक झलक मात्र होता है। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, चीजों को एक एक करके हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है। बहुत सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि शायद मार्केट अब गिरते 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 और बहुत ज्यादा शायद गिर सकता है। कितना पता नहीं, कितना ज्यादा देखिए हमने 22,000 के बारे में बहुत पहले मैंने आपको कह दिया था कि शायद मार्केट 22,000 तक जा सकता है। अभी कुछ महानुभवों का कहना है कि मार्केट शायद 18,000 तक चला जाए। मतलब फिलहाल मार्केट जहां है यहां से क्यों ना और 4,000 पॉइंट मार्केट और निकल जाए नीचे। अब ये होगा या नहीं होगा वो आगे आने वाले समय ही बताएगा। याद रखिए जो वैश्विक स्तर पे जो बड़ी खबरें आ रही है वो एक खबर काफी हो जाएगा मार्केट को एकदम धरातल में और रसातल में ले जाने के लिए। क्योंकि मार्केट इस प्रकार का अगर बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है एक एक दिन में, अगर मार्केट इस प्रकार 1,000 पॉइंट से भी ऊपर अगर इस तरीके से मार्केट अगर नीचे गिर जाता है, मार्केट सरवाइव करने के लिए तड़प जाएगा, बिल्कुल बहक जाएगा, नहीं कर पाएगा उसके बावजूद भी। तो इसलिए मार्केट को ऐसे समय पे कतई बाइंग साइड की तरफ देखना बिल्कुल भी सही आइडिया अब नहीं होगा। एक तौर तरीका है कि बाइंग साइड की तरफ शायद देखा जा सकता है। कैसे, अगर आपको इस प्रकार के कैंडल्स फॉर्म होते हुए अगर दिख रहे हैं, अगर ऐसा कैंडल्स अगर फॉर्म होता है, लेकिन एक दिन के कैंडल्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट डे इसके ऊपर खुलना पड़ेगा और फिर कोई बाइंग सेटअप अगर बनता है तो ही फिर यहाँ पे बात जमेगी, अदरवाइज यहाँ पे बात नहीं जम सकती है। आपको इन सब चीजों का बहुत 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 गहराइयों से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मार्केट अब जिस तरीके से मार्केट नीचे आया, मैंने इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट लास्ट पिछले साल के लगभग अप्रैल महीने को मार्केट ने टच कर लिया है। मतलब आज से ठीक 1 साल पहले मार्केट जहां था, मार्केट दोबारा उसी जगह पे आ चुका है, और ये बहुत डरावनी बात है। नॉर्मली मार्केट ऐसा नहीं करता है। आप अगर इससे पहले की भी अगर बातें देखते हैं तो भी लगभग लगभग कुछ देखिए 2024 के ये एरिया को देखिए, आप इस एरिया को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 2024 का अगर मैं महीने के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे देखिए
अप्रैल में जो महीना मार्च अप्रैल ये जो एरिया है देखिए कहाँ पे है, ये 22,000 के आसपास है। ठीक है, एक साल बाद मार्केट ऊपर गया, एक साल बाद मार्केट फिर से उसी जगह पे। अब देखिए कोइंसिडेंस कैसे होता है, एक साल बाद लगभग उसी समय मार्केट वहीं पे आया, फिर से अब मार्केट दोबारा एक साल बाद फिर से ऑलमोस्ट लगभग फिर से वहीं पे आ रहा है मार्च अप्रैल के दौरान। यही बातें 2024 में भी हुआ, यही बातें 2025 में भी, फिर से यही बातें 2026 में रिपीट हो रहा है। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा, लेकिन 24 से लेकर 26 तक ये 3 साल लगातार मार्केट उसी जगह पे आके ठहरने की कोशिश कर रहा है। ये किस चीज का संकेत देना चाहता है? अब एक बात, अभी अगर थोड़ा सा सामंजस्य अगर हम बिठा ही रहे, अगर हम समानता बिठा रहे, तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है कि मार्केट यहाँ पे 22,000 के नीचे पहुंच चुका था और उसके बाद फिर मार्केट में एक रौनक आई। चलिए एक बात देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट 24 में धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचा था, गिरावट के साथ नहीं आया था, मार्केट ऊंचाइयों के साथ पहुंचा था और ये ऊंचाई लगातार बहुत लंबे समय तक मार्केट में जारी रहा था। ये ऊंचाई कब तक? लगभग अक्टूबर सितंबर महीने के 27 तारीख तक। लेकिन हम देखते हैं कि 25 में मार्केट गिरता है और फिर से 26 में दोबारा मार्केट भी गिर रहा है। अब हमारे लिए नई बात क्या हो सकती है कि मार्केट अब अगर फिर से 22,000 के नीचे अगर मार्केट पहुंचता है तो फिर वहां से एक मार्केट को पुल बैक मिल सकता है और धीरे धीरे मार्केट उस जगह को बढ़ सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट को थोड़ा सा डिटेल समझने की अगर कोशिश करते हैं, कल और आज के दोनों को मिला के करेंगे, क्योंकि देखिए कल मार्केट एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ शुरू होता है और पूरा दिन लगभग ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे मार्केट वेंट ऑन डाउन साइड। मार्केट पूरा सारा दिन लगातार मार्केट नीचे की तरफ ही काम करता हुआ आपको नजर आया। आज का दिन देखते हैं तो मार्केट एक तो पहला गैप अप खुलता है और ऊपर से पहला 15 मिनट अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बनता है, लेकिन आपको पता ही है कि जब तक पिछले दिन के हाई को मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक बाइंग साइड के तरफ सोच विचार करना बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस नहीं होते हैं। मार्केट क्या करता है, यही से एक ट्रेंड लाइन का सहारा लेता है और इसी को अपना सब कुछ बना के मार्केट धीरे धीरे फिर यहां से दोबारा मार्केट का जो डे लो है उसको भी मार्केट ने क्रॉस किया। देखिए जब मार्केट कोई ट्रेंड में होता है और उस ट्रेंड के दौरान अगर मार्केट मान लीजिए अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के दौरान अगर मार्केट अपने ओपनिंग आवर्स को भी अगर ब्रेक करके नीचे चला जाता है, ओपनिंग आवर्स का मतलब है कि जो मार्केट का जो लो बना था उसको भी मार्केट अगर तोड़ के नीचे चला जाता है तो ये परेशान होने वाली बातों में से है। इसका मतलब यही होता है कि ट्रेंड बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे हमने गुरुवार को भी वही देखा, मार्केट का जो शुरुआत का जो एक लेवल बना था उसको मार्केट ने तोड़ दिया। यही चीज़ हमने आज भी देखा शुक्रवार को। हाँ, इस लेवल को टूटने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा पर टूटा ज़रूर। अब यहाँ पे मार्केट अगर कल से फिर हाइपोथेटिकली मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए फिर 23,000 का जो लेवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर बात यहाँ पे अलग हो जाएगी। लेकिन सोमवार का दिन होगा और बड़ी, या तो मार्केट बड़ा गैप अप खुल सकता है या बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। जैसे पिछले हफ्ते कुछ नहीं हुआ था, अगर आप 16 तारीख का अगर आप दिन देखते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट बहुत बड़ा कुछ नहीं खुला था, ना बड़ा गैप अप खुला था ना बड़ा गैप डाउन खुला था। इसलिए इस हफ्ते क्या होगा वो तो हम छोड़ देते हैं सोमवार के ऊपर। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है तो ये जो आज का जो लो है, आज का मतलब कल का, माफ कीजिएगा, गुरुवार का जो लो है उसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है पूरी तरीके से तुरंत आपको फिर से पुट साइड के तरफ ध्यान दे के ही यहाँ पे काम करने की अति आवश्यकता होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।